ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते साल दिसंबर में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। अब प्रदेश कांग्रेस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सीएम अशोक गहलोत के न करने के सवाल पर इसी बयान को कोट करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जो हाईकमान कहेगा वह निर्देश सब नेताओं को मानना होगा। जैसा पहले भी किसी ने कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, इसलिए अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ ही पायलट ने प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों और छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के खराब प्रदर्शन पर भी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने बुधवार को अपने आवास पर सैकड़ों लोगों की जन सुनवाई की। इस दौरान मीडिया से कई मुद्दों पर खुलकर बात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेताओं के न करने के सवाल पर पायलट ने कहा कि जो मीडिया में आती खबरें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा किसी ने पहले भी कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सब ने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। इसके साथ ही हाल ही में जारी हुई एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चिंता जताई। पायलट ने कहा कि मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है और मैं समझता हूँ ये मामला बहुत चिंताजनक है कि जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं बच्चों के खिलाफ घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ जो हमारा एससी आयोग भी है उसको भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अनेक राज्यों में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा प्राप्त है और हमारा जो एससी का आयोग है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए और पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि हम इन मामलों में कैसे कंट्रोल लाएं और न्याय लोगों को समय पर मिले, वो बहुत ज़रूरी है। और किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि गरीब दलित महिला पर अत्याचार करने की हिम्मत कर सके, वो माहौल हमको निर्मित करना पड़ेगा। जब जालौर में गया था मैं तब भी ये कहा था कि सिर्फ कानून बनाने से या लेजिस्लेशन लाने से लोगों के जहन में डर नहीं बैठता। अपने एक्शन से एक वातावरण हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत ना कर सके कि बच्चियों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे इस तरह का कोई आक्रमण कर सके, अत्याचार कर सके। वो जिम्मेदारी हम लोगों की है, उसमें पूरी ताकत से सरकार काम करेगी और भविष्य में मैं समझता हूँ हालत को हम लोग बेहतर बना सकेंगे। इसके साथ ही सचिन पायलट ने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई को मिली हार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि एनएसयूआई को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही। कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसे परिणाम क्यों आए। क्योंकि शायद पहली बार ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी, सरकार को। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।